ताइवान के राष्ट्रपति से अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने मुलाकात की है। कहा, ताइवान के समर्थन में हम एकजुट हैं। ताइवान की संसद से अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने चीन को चेताया। कहा, हम ताइवान के साथ क्षेत्र में शांति चाहता है अमेरिका। नैन्सी पेलोसी की पहुंचने से बौखलाए चीन ने ताइवान का बड़ा कदम। ताइवान से फल, मछली समेत कई चीजों के आयात पर चीन ने लगाया प्रतिबंध। ताइवान में देर रात चीनी सेना के पूर्वी थिएटर कमांड ने युद्धाभ्यास किया है। ताइवान सीमा के पास समुद्री इलाके में चीन के फाइटर जेट ने उड़ान भरी। चीन के आर्म्स कंट्रोल विभाग के डायरेक्टर जनरल का बड़ा बयान। फूकॉन्ग ने कहा है, चीन आत्मरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हम न्यूक्लियर हथियार पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। चीनी सेना की अमेरिका को चेतावनी। कहा, हर उकसावे का मुकाबला करने को हम तैयार। नैन्सी पेलोसी के दौरे से बौखलाए चीन ने कहा, अमेरिका को भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। चीन ने आधी रात में अमेरिकी राजदूत निकोलस बर्न्स को तलब किया है। चेतावनी देते हुए कहा, चुप नहीं बैठेंगे। अमेरिकी व्हाइट हाउस सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी का बड़ा बयान। कहा, नैन्सी की यात्रा की निगरानी की जा रही है। ताइवान ने चीन के 21 लड़ाकू विमान अपनी सीमा में घुसने का दावा किया। नागरिकों के लिए अलर्ट जारी। नैन्सी पेलोसी के दौरे के दौरान ताइवान में साइबर अटैक का खौफ। ताइवान सरकार की कई वेबसाइट्स डाउन। चीन पर शक। ब्रैंडन वेब पूर्व नेवी सील ने ताइवान में चीनी विमान घुसने की बात कही है। अमेरिका की विदेश नीति बदली। नैन्सी का दौरा, चीन को संदेश। चीन के फुजियान प्रांत में चीनी सैनिकों का जमावड़ा दिखा है। टैंक और DF-16 मिसाइल जैसे हथियार ले जाते दिखे चीनी सैनिक। अल-कायदा सरगना अल जवाहिरी की मौत के बाद भारत पर आतंकी खतरे का साया। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रपति बाइडेन ने ऑपरेशन अल-कायदा की खुद मॉनिटरिंग की थी। CIA डायरेक्टर के साथ सिचुएशन रूम में मौजूद थे बाइडेन। 1 अगस्त को हुआ था अल जवाहिरी का खात्मा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की रेस में पिछड़े ऋषि सुनक। टाइम सर्वे में ट्रस को 60% लोगों का समर्थन। सुनक के साथ महज 26%। आजादी के अमृत महोत्सव के बीच दिल्ली में तिरंगा मार्च। लाल किले से विजय चौक तक बीजेपी सांसदों ने निकाली बाइक तिरंगा रैली। तिरंगा उत्सव में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मोदी के नेतृत्व में नए भारत का निर्माण हो रहा है। आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा में बापू संग्रहालय में बनाई गई तिरंगा की डिजाइनर पिंगली वेंकैया की जयंती। इस मौके पर पिंगली वेंकैया की प्रतिमा का अनावरण किया गया। उत्तर प्रदेश की श्रावस्ती में स्कूल के बच्चे तैयार कर रहे हैं 500 मीटर लंबा तिरंगा। हर घर तिरंगा योजना के लिए बच्चों का जोश हाई है। हरियाणा के आदमपुर से कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई आज छोड़ देंगे पार्टी। कल अपने समर्थकों के साथ दिल्ली में बीजेपी में हो जाएंगे शामिल। शिवसेना के एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट के अलग होने और शिंदे के नेतृत्व में महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन से जुड़े सभी मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। पश्चिम बंगाल में आज शाम 4 बजे नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा। 4 से 6 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की आज कोर्ट में पेशी होगी। अर्पिता के यहां से छापों में मिले थे 50 करोड़ रुपए। चुनाव के दौरान मुफ्त की योजनाओं की घोषणा पर रोक की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आम आदमी पार्टी की आज पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक है। शाम 4 बजे बैठक होनी है। उपराष्ट्रपति चुनाव में समर्थन पर फैसला होगा। राहुल गांधी का कर्नाटक दौरा है आज। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के 75वें जन्मदिन के समारोह में शामिल होंगे।
संयुक्त किसान मोर्चा ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से मुलाकात के बाद धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम फिलहाल रद्द कर दिया है। 7 सितंबर तक गन्ना किसानों को बकाया भुगतान का भरोसा मिला। तेलंगाना में कांग्रेस को बड़ा झटका। विधायक कोमिटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने पार्टी छोड़ दी। बीजेपी में शामिल होंगे रेड्डी। संघ प्रमुख मोहन भागवत का 2 दिवसीय मध्य प्रदेश दौरा आज से 2 दिन भोपाल में रहेंगे। आरएसएस की बैठक में शिरकत करेंगे। महंगाई पर राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, पूरी दुनिया में आर्थिक उथल-पुथल मची हुई है, महंगाई दर कम रखने की कोशिश जारी है। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर उमस और गर्मी से लोग बेहाल हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दिन भर बादल छाए रहने का अनुमान, हल्की बारिश होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भयानक मंजर, कोटी पुल पर लैंडस्लाइड। उत्तराखंड के धारचूला में बोल्डर और मलबे से 6 घरों को नुकसान पहुंचा है। 9 दुकानों में भी मलबा घुस गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में भारी बारिश के कारण चेतावनी, नदियों का लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। बिहार के सहरसा में बाढ़ का पानी गांव में घुसा, कोसी ने फसलों को बर्बाद किया। नेपाल में बारिश के कारण बिहार के बगहा में गंडक नदी में उफान है। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा। बिहार के बेतिया में कठा नदी पर बना पुल टूट गया, कई इलाकों का जिले से संपर्क टूटा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में घर के भीतर चारपाई के नीचे मगरमच्छ निकला, इलाके में हड़कंप। आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में लगातार बारिश हो रही है, कई इलाकों में जलभराव। कर्नाटक के कोप्पल और आसपास के इलाकों में भारी बारिश, जिला प्रशासन ने स्कूल्स में छुट्टी घोषित की। कर्नाटक के भटकल में भारी बारिश से घर ढह गया, 4 लोग मलबे में दब गए। केरल के कोट्टयम में भारी बारिश ने बढ़ा दी है लोगों की मुश्किलें। शहर के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। केरल के कन्नूर में भीषण बारिश में कई घर क्षतिग्रस्त, येलो अलर्ट जारी। गुरुग्राम के सेक्टर 77 में निर्माणाधीन इमारत में काम कर रहे मजदूर क्रेन टूटने पर 77वीं मंजिल से गिरा, 4 लोगों की मौत हो गई है, 2 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ, 3 आरोपी गिरफ्तार। पटना के फुलवारी शरीफ में इंडिगो एयरक्राफ्ट के इंजीनियर के घर लूटपाट, अपराधियों ने दादी और मां पर हमला कर दिया, दादी की मौके पर ही मौत हो गई। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में खालिस्तानियों को अवैध हथियार सप्लाई करने वाला गिरफ्तार, एक साथी 6 महीने पहले पकड़ा गया था। दिल्ली एयरपोर्ट पर 15 लाख रुपए की विदेशी करेंसी बरामद, पापड़ के पैकेट में बैंकॉक से लाई गई थी करेंसी। दिल्ली के कंझावला में कारखाने में लूट की गुत्थी सुलझ गई है, 6 आरोपी गिरफ्तार, लाखों का माल बरामद। महाराष्ट्र के भिवंडी में पति ने पत्नी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हैदराबाद के माधापुर में जमीन विवाद में युवक को गोली मार दी गई, एक युवक घायल, 3 आरोपियों की गिरफ्तारी। आंध्र प्रदेश में अनाकापल्ले जिले के ब्रांडेक्स में क्वांटम बीच की फैक्ट्री में जहरीली गैस का रिसाव हो गया, कई महिला कर्मचारी बेहोश हो गई। राजस्थान में गायों में तेजी से फैल रहा है लंपी वायरस, जोधपुर में 1200 से ज्यादा गौवंश की लंपी वायरस से मौत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मिले
सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनेवाला, मंकी पॉक्स की वैक्सीन को लेकर तैयारी चल रही है, जरूरत होगी तो वैक्सीन बनाएंगे। दिल्ली में मंकी पॉक्स का तीसरा मरीज। सरकार ने 3 निजी अस्पतालों को मंकी पॉक्स मरीजों के लिए 5-5 कमरे अलग से तैयार रखने के आदेश दिए। मध्य प्रदेश के गुना में स्थापित होगी भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा। 108 फीट ऊंची प्रतिमा बनकर तैयार है। 10 टन वजन की प्रतिमा बनाने में 6 महीने का वक्त लगा। अस्पताल के बेड या आईसीयू पर जीएसटी नहीं लगेगा। 5000 या उससे ज्यादा वाले कमरे पर होंगी दरें लागू। खत्म किया जा सकता है 12% वाला जीएसटी का स्लैब। मंत्रियों का समूह कर सकता है सिफारिश। 5G स्पेक्ट्रम की महंगी नीलामी के बाद टेलीकॉम कंपनियां बढ़ा सकती है मोबाइल टैरिफ। टेलीकॉम कंपनियां राजस्व बढ़ाने के लिए कदम उठा सकती हैं। Amazon पर नया 5G फोन लॉन्च हुआ। 50 मेगापिक्सल और पावरफुल बैटरी मिलेगी इस फोन में। 46,000 इसकी कीमत। Amazon पर Redmi ईयरबड्स पर सेल है। 50% छूट के साथ केवल 1500 रुपए में मिल रहे हैं ईयरबड्स। 18 घंटे बैटरी बैकअप मिलता है इनमें। WhatsApp ने 1 महीने में 22 लाख अकाउंट्स बैन कर दिए हैं। भारतीय कानून का उल्लंघन करने वालों पर यह गाजगिरी है। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।